जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस वक्त हम लिबर्टी चौक में मौजूद हैं और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इमरान खान साहब का कंटेनर बिल्कुल तैयार है। आज़ादी मार्च की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अवाम का एक जंबे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है। कंटेनर भी कुछ 2-4 नज़र आ रहे हैं, 4-5 कंटेनर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। भाईजान कैसे मिजाज हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। या इस्लाम भाईजान, क्या जज्बात लेके, क्या टारगेट लेके, क्या मिशन लेके, कहाँ से आए आप, क्या प्लान किया आज का? भाईजान एक जज्बा लेकर अपने घर से निकला हूँ, ठीक है, कि इस निज़ाम को चेंज करने में इमरान खान का साथ देना है। अच्छा। उसके लिए मेरी जान, मेरा माल, मेरा सब कुछ हाजिर है। हमने 75 साल से कभी ये नहीं देखा सुना था कि हम गुलाम हैं। हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे थे। अच्छा। लेकिन हमें तो पता चला कि हम गुलाम हैं। अच्छा। और गुलाम किन्होंने रखा हुआ है? वो चंद फौज के जर्नल जो अमेरिका के आगे चंद डॉलरों के लिए लेट जाते हैं, या जिनके मफादात अमेरिका के साथ है। ठीक है ना जी? वो देखे ना जी, रजीम चेंज 9 अप्रैल को। अच्छा। 9 अप्रैल से लेकर आज तक रजीम चेंज जो हुआ है, उसका रिजल्ट क्या है कि आज महंगाई इतनी है कि आवाम पिस गई है। अच्छा। आवाम रोने, देखें जी, जो लोग हैं सादा पोश, जो मांग नहीं कर सकते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो सड़कों पे आ गए हैं। आप यहाँ पे देखें, चारों तरफ घुमाएं, आपको सफेद पोश भी नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। वो किस लिए आए हैं? वो इस निज़ाम, फसूदा निज़ाम के खिलाफ निकले हैं। सुना है बिजली बड़े आगे में। बिजली के बिल को तो छोड़े जनाब, आटा, खाने पीने की चीजें, बिजली तो चलो मीटर काट के ले जाएंगे। ठीक है। मैं कहता हूँ कि रोटी बंदा गरीब कैसे खाएगा? ठीक है। और भाई मुझे बताओ ना, ये जो लंदन भाग गए हैं, या जिन्होंने लंदन भाग जाना है, अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फ्लाइटें तैयार रखी हुई हैं। अच्छा। ये जलसा, ये जो तहरीक चल रही है, ये जितना बड़ा होता जाएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता लोग निकलते, एयरपोर्ट से निकलते नजर आएंगे। अच्छा। इंशाअल्लाह मेरे रब्बुल आलमीन ने चाहा तो ये श्रीलंका से ज्यादा बड़ा इज्तिमा होगा और श्रीलंका से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो वो मरियम सफ्तर कहती थी मुझे कोई ट्रे में रख के दे पासपोर्ट तो भी जाऊंगा। ओए यार, ये सारा खानदान बेशर्म है। अच्छा। बेगैरत है ये लोग। ये कौम को फुद्दू बनाते आए हैं, और आज कौम जो है वो समझ गई है। वो सिर्फ किसकी वजह से जागी है? वो इमरान खान की वजह से जाग गई है। तो वो मौलाना फजलुर रहमान के अंदर सी बड़ी तब्दीली लानी। मैं कहता हूँ जी, एक रंडी होती है ना, रंडी, हाँ। उससे बदतर उसका किरदार है। मौलाना उसका नाम है, मौलाना नहीं कहना चाहिए उसको, फजलुर रहमान डीजल कहना चाहिए। वो शैतान है, अबलीस है। ठीक है ना जी? जो जिस तरह शैतान निकला था ना अल्लाह की बारगाह से कि मैं लोगों को वर्गलाता रहूंगा, वो सेम उसी तरह उसी फार्मूले पे है। अच्छा। उसके बारे में कुरान में लिखा गया है कि लोगों के मुंह पे दाढ़ियां तो होंगी, लेकिन उनके अंदर से ईमान से खाली होंगे। वो फजलुर रहमान वही शख्स है। और वो जो कहता था काम पे टांग गई इमरान खान की, उसकी काम पे टांगी, उसकी औकात ही नहीं है। वो एक पेपर लेके आया कि जी मैं पीपल्स पार्टी का जी चेयरमैन हूँ। उसकी क्या यार ऊंची औकात है? कौन सा उसका सियासी कैरियर है? ठीक है ना? कैरियर इसे कहते हैं। 22 साल से 23 साल से इमरान खान सड़कों पे है, इस अवाम के लिए है। उसने क्या किया है? वो सिर्फ एक भुट्टो का, मैं कहता हूँ जी वो भुट्टो भी नहीं है। उसके बारे में एक छोटी सी बात मैं कह सकता हूँ। देखिए, हम सारी, मेरी इतनी उम्र होगी, हम फैमिली वाइज बेनज़ीर भुट्टो की इज़्ज़त करते हैं, भुट्टो की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये एक बाइज़्ज़त माँ का बेगैरत बेटा है और दल्ला बेटा है ये, जिसने इसकी माँ की तस्वीरें इसी लाहौर में गिराई थी, फाश तस्वीरें। और जरदारी जो है वो तो आप समझ लें कि कातिल है बेनज़ीर का। हम तो 2-3 साल समझते रहे ये मजलूम है, लेकिन बिलावल को कम अज़ कम ये नहीं चाहिए था कि अपनी माँ के कातलों के साथ, अपनी माँ जिनकी बिस्ती की है उसने, ये इसे मैं इतना ही कहूँगा इसके बारे में, और कुछ नहीं कहूँगा। भाई बात करें कि ये एक बाइज़्ज़त, बागैरत, बड़ी लीडर का बेगैरत बेटा है। ये जरदारी का बेटा है, इसकी रगों में क्योंकि जरदारी का बेगैरत खून है, इसलिए इसने जो है इनके साथ मिला हुआ है। बेनज़ीर होती तो लात मारती इस वजारत खारजा पे। इस बेगैरत ने ये कहता कि मैं दलेर हूँ, मैं बहादुर हूँ। आपको ऐसा बहादुर लीडर चाहिए, हमें ऐसा लीडर चाहिए, इमरान खान की तरह का लीडर चाहिए। जनाना लीडर नहीं चाहिए, मर्दाना लीडर चाहिए हमें। और इंशाअल्लाह ये देखें
ये जो PDM है, आप ये देखें सर कि इसने क्या किया PDM ने। अगर हम ये जंग लड़ लेते 10 अप्रैल 2022 को, अगर हम इंडिया के खिलाफ जंग कर लेते और कश्मीर हासिल कर लेते, या कश्मीर हम हार भी जाते जंग, तो इतना नुकसान ना होता जितना इनके आने से हुआ है। और इनके जंग लड़ने वाले जर्नैल नहीं है, इनको पता है कि हम कश्मीर आज़ाद करवाने गए, पीछे से पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। भाईजान एंड पे ये बताइए कि हमारे सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ का मिशन भी तो यही था ना जो आप सबका मिशन है, तो क्या आप उसका खून रायगा जाने देंगे? नहीं जी नहीं, उसका देखें जी, उसने इस इज्तिमा को, इस रैली को, इस हकीकी आज़ादी मार्च को एक जान फूंक दी है। हम अरशद शरीफ की खातिर इस कौम में खड़े हो गए हैं। अरशद शरीफ को जिन्होंने कत्ल किया है वो पूरी कौम जानती है, उसने किस किस को बेनकाब किया है, उसमें तोशा खाने के जो डिटेल दी है उसके बाद उसका कत्ल हुआ है। मैं आपको सिंपल बता दूं, कल हमने बेगैरती का मुजाहरा देखा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो जो सहूलतकार थे PDM के, वो कह रहे थे किससे खतरा था, हमें तो बताया ही नहीं। अरशद शरीफ को बगैर तो 16 FIR किसने दी है, किन कंजरों ने दी है, किन कुत्तों ने दी है उस शरीफ आदमी पे। उसके बच्चे यतीम हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और कल इतनी ढिठाई से, इतनी बेगैरती से कह रहे थे कि उसे किससे खतरा था। 2 जर्नैल जो बैठे थे कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो अवाम को फुद्दू बनाने आए थे। अब अवाम फुद्दू नहीं बनेगी, अवाम को शऊर आ गया। उनकी भाईजान शक्लें देखें, मैंने जिंदगी में पहली दफा जनरलों की शक्लें देखी हैं, मुंह उतरे हुए थे, लानतें पड़ी हुई थी। ये कौम का पैसा हजारों 13,000 अरब रुपया जो डूबा है, इनकी वजह से डूबा है। ये सिर्फ अपनी अना की खातिर इन्होंने ये PDM को लेके आए। किस में काबिलियत है यार? शहबाज शरीफ तो जिस दिन से आया उसके चेहरे पे किसी ने हंसी देखी है? क्योंकि बगैरत के मुंह पे कभी हंसी नहीं होती, हक मारने वाले के मुंह पे कभी हंसी नहीं होती। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि इमरान खान जैसा लीडर खुदा न खास्ता हमने खो दिया तो इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें हमें बद्दुआएं देंगी, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और इनके बाद जो अच्छे लीडर गुजरे हैं, मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन 38 ईयर ओल्ड मेरी एज है, मैंने आज तक नहीं देखा कि खान जैसा अपने सर पे कफन बांधकर, अपने सर पर कफन बांधकर वो हमारे लिए निकला है। उसको मौत की कोई परवाह नहीं है, वो एक सच्चा मुसलमान भी है, सच्चा लीडर भी है। इमरान खान जिंदाबाद, अरशद तेरे खून से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन साहब, आपने यहाँ पर आज़ादी मार्च की तहरीक का जो आगाज़ हो रहा है लिबर्टी चौक से, यहाँ पर पाकिस्तानियों के जज्बात देखे, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के नौजवानों के जज्बात देखे, और मैं बिल्कुल ये आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर एक जमे गफ़ीर मौजूद है और आवाम का गम गुस्सा इस वक्त तमाम हदें पार कर चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।